इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत पर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट इजलास। जजेस के खत की आईनी और कानूनी हैसियत का जायजा लिया गया। तमाम जजेस ने राय का इजहार किया। सुप्रीम कोर्ट जजेस का फुल कोर्ट इजलास आज दोबारा होने का इम्कान। जराये के मुताबिक खत के मामले पर आज दोपहर 2 बजे वज़ीर आज़म और चीफ जस्टिस की मुलाकात भी मुतवक्किल। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत में लिखे गए वाकयात पर सख्त नापसंदीदगी का इजहार। एलामिये में कहा गया, अदलिया और जजेस की निजी जिंदगी में मुदाखलत की मजम्मत और कार्रवाई होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट बार अदलिया की आजादी पर यकीन रखती है। पंजाब बार काउंसिल का इस्लामाबाद के 6 जजेस के खत की तहकीकात का मुतालबा। चीफ जस्टिस खत की मुकम्मल इंक्वायरी करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत की ओपन कोर्ट तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त आए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट और अदलिया में मुदाखलत हुई। जजेस ने खत में लिखा, मुदाखलत सियासी मुकदमात में की गई। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की न्यूज कॉन्फ्रेंस बोले, खत की इंक्वायरी के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। कार्रवाई ना हुई तो अवाम का अदलिया पर एतमाद उठ जाएगा। उमर अयूब ने कहा, वाज़ेह तौर पर सामने आया, निशाना सिर्फ पीटीआई है। खत का मामला कौमी असेंबली में उठाएंगे। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल आईन और कानून की पासदारी करे। दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत आला सतह के सिक्योरिटी इजलास में बड़े फैसले। आर्मी चीफ समेत आला अस्करी हुकाम और सिक्योरिटी एजेंसीज के सरबराहों की शिरकत। इजलास में वाक़े के शदीद अल्फाज में मसम्मत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बोले, सी पैक के दुश्मनों ने एक मरतबा फिर बुज़दिलाना हरकत की। पूरी कौम की हमदर्दियां चीनी शहरियों के अहले खाना के साथ हैं। पाकिस्तानी हुकूमत वाक़े की आला सतह और जल्द तहकीकात करके जिम्मेदारों सहूलतकारों को करार वाकई सजा देगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा, हम आखिरी दम तक दहशतगर्दी का मुकाबला पूरी ताकत से करेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी की चीन के सिफारत खाने आमद। दहशतगर्द हमले में चीनी शहरियों की हलाकत पर पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम की जानिब से ताज़ियत का इजहार। कहा, दुख की इस घड़ी में पाकिस्तानी चीनी अवाम के साथ खड़े हैं। ये दोनों ममालिक के दरमियान पायदार दोस्ती और मुश्तरका अक़दार पर हमला है। मुजरिमों को पकड़कर इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। चीनी सफीर का इंसदाद दहशतगर्दी में ताउन बढ़ाने और पाकिस्तान में चीनी कारकुनों की सिक्योरिटी को सख्त करने की जरूरत पर जोर। चीनी बाशिंदों को निशाना बनाने के वाक़े पर GIT बनाई जाएगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है, सी पैक हमारी लाइफ लाइन है। चीन पाकिस्तान का आज़मूदा दोस्त है। तमाम आकाइयां वफाक के साथ शाना बशाना खड़ी हैं। पाकिस्तान के मुफाद के खिलाफ सरजमीन इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। पाक चीन दोस्ती को नुकसान पहुंचाने की साजिश नाकाम होगी। दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ देंगे। बिशाम हमले की FIR CTD में दर्ज। SHO की मुद्दत में दर्ज होने वाले मुकदमे में दहशतगर्दी की दफात शामिल। FIR के मुताबिक फुल प्रूफ सिक्योरिटी में चीनी काफिला इस्लामाबाद से दासू डैम कोहिस्तान जा रहा था। रास्ते में खुदकुश बमबार ने बारूदी मवाद से भरी गाड़ी कॉनवॉय की कोस्टर से टकरा दी। धमाके से कोस्टर में आग लग गई और खाई में जा गिरी। कोस्टर में बैठे 5 चाइनीज और पाकिस्तानी ड्राइवर जान से घायल। पाकिस्तान में दहशतगर्दी अफगानिस्तान की वजह से है। हमारी कोशिशों के बावजूद काबुल कोई पेशरफ्त नहीं कर रहा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर पैगाम लिखा, अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्द आजादाना ऑपरेट हो रहे हैं। मौजूदा हालात में पाकिस्तान को इस बॉर्डर पर तमाम बैनुल अक़वामी क़वानीन नाफिज करना होंगे। पाकिस्तान 2025-26 के लिए अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल की गैर मुस्तकिल नशिस्त के लिए उम्मीदवार। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का कहना है, पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी अमन व इंसाफ के उसूलों पर मबनी है। एशिया पैसिफिक ग्रुप के ममालिक ने गैर मुस्तकिल नशिस्त के लिए पाकिस्तान की हिमायत की है। पंजाब में सेनेट की 7 जनरल नशिस्तों पर 7 उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब। 12 में से 5 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी वापस ले लिए। नून लीग के 5 और तहरीक इंसाफ के 2 उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब। मोहसिन नकवी, परवेज रशीद, नासिर महमूद, अहद चीमा और तलाल चौधरी कामयाब।
सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के राजा नासिर अब्बास और हामिद खान भी मुंतखब। वलीद इकबाल, शहजाद वसीम, एजाज मिन्हास, मुसद्दिक मलिक और उमर चीमा ने कागज वापस ले लिए। बलूचिस्तान से सेनेट की खाली 11 नशिस्तों पर सेनेटर्स बिला मुकाबला मुंतखब। खैबर पख्तूनख्वा से 11 नशिस्तों पर 34 उम्मीदवार मैदान में। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद की 2 नशिस्तों के लिए 4 उम्मीदवारों के नामों की हतमी लिस्ट आवेजा कर दी। MQM पाकिस्तान का आमिर चिश्ती को सेनेट का टिकट देने का फैसला। फैसल वावडा की आजाद हैसियत में हिमायत की जाएगी। शबीर कायम खानी और अबू बकर ने कागजात नामजदगी वापस ले लिए। ऐवान बाला की 48 सीटों पर पोलिंग 2 अप्रैल को होगी। सेनेट इंतखाबात के लिए अमले की ट्रेनिंग मुकम्मल। अवाम पर महंगी गैस का बोझ डालने की तैयारी। ओगरा की पेशावर में समात सुई गैस हुकाम, सरहद, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नुमाइंदे और सनतकार शरीक। चेयरमैन ओगरा मसरूर खान और मेंबर फाइनेंस मोहम्मद नईम ने समात की। सदर सरहद चैम्बर ऑफ कॉमर्स फवाद इसहाक ने कहा, सारिफीन चीख रहे हैं, लोग गैस की कीमत में इजाफा बर्दाश्त नहीं कर सकते। सदर CNG एसोसिएशन अब्दुल मुकीम ने कहा, निर्ख बढ़ाने की दरखास्त मुस्तरद की जाए। गैस की कीमतों के मुतालिक हतमी फैसला 1 जुलाई 2024 से होगा। तवानाई बहरान के खात्मे के लिए पाकिस्तान ईरान के साथ ताउन को बेहतर बनाने का ख्वाहां। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल से ईरान के सफीर डॉक्टर रसा अमीरी की मुलाकात। पाकिस्तान, ईरान और तुर्की के दरमियान कार्गो ट्रेन सर्विस को बहाल करने की अहमियत पर भी जोर। IMF का सनती टैरिफ में कमी के लिए कैपेसिटी चार्जेस कम करने का मशवरा। कहा, मुल्क की जरूरियात के लिए पहले नए पावर प्लांट्स को चलाया जाए। मुकम्मल पैदावारी सलाहियत हासिल करने से टैरिफ में 18 रुपए कमी आ सकती है। प्लांट से पूरी बिजली न खरीदने से सारिफीन पर सालाना 2000 अरब रुपए का बोझ आता है। कैप्टिव पावर प्लांट की सस्ती मकामी गैस की फराहमी रेट बढ़ाकर मुनक़ता कर दी जाए। तमाम सनती जोन्स को बिला तातुल बिजली फराहमी को यकीनी बनाया जाए। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मखसूस नशिस्तों के अरकान से हल्फ लेने की हिदायत। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस SM अतीक शाह और जस्टिस शकील अहमद पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया। दौरान समाअत जस्टिस शकील अहमद ने इस्तफसार किया, हल्फ ना लिया गया तो इसके क्या असरात होंगे। एडवोकेट जनरल ने जवाब दिया, हमने तो हल्फ से इनकार नहीं किया। अदालत ने रिमार्क्स दिए, ऑपोजिशन में लिबर्टी होती है, हुकूमत में आप जिम्मेदार हैं। JUI का कौमी और सूबाई असम्बलियों के ज़िमनी इलेक्शन के बॉयकॉट का ऐलान। मौलाना फजलुर रहमान का 25 अप्रैल को पश्चिमी बलोचिस्तान से तहरीक के आगाज का फैसला। कहा, अवाम के हक पर डाका डाला गया, अवाम सड़कों पर आ गए तो हुकूमत खुद ब खुद गिर जाएगी। PTI का मुझसे राबता नहीं। तहरीक इंसाफ ने ज़िमनी इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों का इंतखाब कर लिया। NA-119 लाहौर से शहजाद फारूक, NA-132 कसूर से सरदार मोहम्मद हुसैन डोगर उम्मीदवार, PP-22 चकवाल से हकीम निसार, PP-32 गुजरात से चौधरी परवेज इलाही, PP-54 नारोवाल से उवैस कासिम इंतखाब लड़ेंगे। PP-139 शेखुपुरा से एजाज भट्टी, PP-149 लाहौर हाफिज निशान, PP-158 से मोनिस इलाही और PP-164 से यूसुफ म्यू खड़े होंगे। बाकी नशिस्तों पर उम्मीदवारान का ऐलान बाद में होगा। नून लीग के अली परवेज मलिक को हल्का NA-119 से टिकट मिल गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर अपीलों की समाअत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियागुल हसन औरंगजेब ने समाअत की। साइफर केस में जज ने मिसकंडक्ट किया, कानूनी हक नहीं दिया गया। बानी तहरीक इंसाफ के वकील सलमान सफदर के दलाइल। क्या केस की कार्रवाई अदालती वक्त के बाद भी होती रही? क्या अदालती वक्त के बाद की कार्रवाई भी आपकी अपील का एक ग्राउंड है? एडवोकेट जनरल की गैर हाजिरी पर अदालत का बरहमी का इजहार। अदालत ने आज 11 बजे वकला को बानी PTI मुलाकात की इजाजत दे दी। मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन का ट्रायल कलअदम करार देने के खिलाफ अपीलें। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़श्ता समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया।
केस बराह रास्त नशर करने और बेंच की फौरी तश्कील नौ की इस्तदा मंजूर ना हुई। प्राइवेट दरख्वास्त गुजार और सूबे केस में फरीक कैसे बन सकते हैं? अटॉर्नी जनरल और फरीकैन से मुआवनत तलब। दौरान समाअत बेंच की तश्कील पर भी एतराज उठाया गया। इन मामलात को देखने में वक्त का ज़िया होगा। वक्त ज़ाया होने से ज़ेर हिरासत अफराद के हुकूक मुतासर होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की पीटीआई को जलसा करने की इजाजत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने स्टेट काउंसिल को हिदायत की अपनी शराइत पर अमल करा के जलसे की इजाजत दे दें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने की दरखास्त पर फैसला महफूज। दरखास्त गुजार शेर अफजल मरवत ने अदालत में बयान दिया, पीटीआई का झंडा लहराया जाए तो पुलिस धावा बोल देती है। आइन और कानून के तहत लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। पंजाब असम्बली में मुबैना गैर कानूनी भर्तियों के मुकदमे में बड़ी पेशरफ। एंटी करप्शन अदालत लाहौर ने चौधरी परवेज इलाही और मोहम्मद खान भट्टी की जमानतें खारिज कर दी। लाहौर हाई कोर्ट की उस्मान डार कोमरा पर जाने की मशरूत इजाजत। आलिया हमजा और सनम जावेद की थाना शादमान के मुकदमे में जमानत मंजूर। इंसदादे दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। चौधरी परवेज इलाही की तबीयत नासाज, पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद में दाखिल। अस्पताल जराये के मुताबिक साबिक वज़ीर आला की पसलियों में फ्रैक्चर है, आंख पर चोट का निशान और अमराज़े क़ल्ब समेत दीगर बीमारियां भी लाहक हैं। चौधरी परवेज इलाही को कमरा नंबर 15 अलॉट कर दिया गया। अमीर जमात इस्लामी के इंतखाब के लिए वोटिंग का अमल मुकम्मल। मुल्क भर से 46,000 अहल अरकान ने अपनी राय दे दी। तर्जुमान जमात इस्लामी कैसर शरीफ ने कहा, असला से बैलेट के बंद लिफाफे पहुंचने की आखिरी तारीख 31 मार्च है। 1 अप्रैल से गिनती शुरू होगी। वज़ीर आला मरियम नवाज के महफूज पंजाब मंसूबे का आगाज। मोटरसाइकिलों पर सेफ्टी वायर गार्ड लगाने की मुहिम का आगाज। ट्रैफिक पुलिस को सेफ्टी वायर गार्ड की पाबंदी कराने की हिदायत। वज़ीर आला ने शहरियों में धाती डोर से बचाव के लिए सेफ्टी वायर्स तकसीम की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत मुख्तलिफ महकमों के जायजा इजलास। इंसदाद मुनशियात के लिए 3 पुलिस स्टेशन बनाने की मंजूरी।